नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राजस्थान के 13 जिलों में आपको बता दें कि 12 मासूमों की 13 दिनों में 12 मासूमों की मौत के बाद अब वसुंधरा सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे ने शनिवार को खुद हाई लेवल मीटिंग कर एक आईएएस अफसर को अवेटेड पोस्टिंग ऑर्डर यानी कि एपीओ कर दिया। इसके साथ ही 6 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बाल गृह में सीसीटीवी कैमरा लगाने, इन्फेक्शन रोकने के लिए सैनिटाइजर, लिक्विड सोप, कूलर, टिक और पर्दों की व्यवस्था के लिए निर्देश भी दिए हैं। चाइल्ड होम में इन्फेक्शन रोकने के लिए 20 नर्सों को भी तैनात कर दिया गया है। बच्चों की हो रही लगातार मौत के बाद ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही यहां एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हॉस्टल में आने वाले सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विमंदित बच्चों के बाल गृहों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। जामडोली विमंदित केंद्र के 12 बच्चों की मौत के मामले में वसुंधरा सरकार ने आईएएस अफसर और विशेष योजना निदेशक पीआर पंडित को एपीओ कर दिया है। इसके साथ ही 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों में विशेष योग्य जन निदेशालय के उपनिदेशक अरविंद सैनी, जयपुर शहर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्यारे लाल वर्मा, विमंदित गृह की अधीक्षक अनीता मुवाल, विमंदित गृह के डॉक्टर नुपुर चतुर्वेदी और डॉक्टर मुकुट बिहारी के साथ केयर टेकर भारती मीणा को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पीओ अजय मीणा को विमंदित गृह का कामकाज संभालने के लिए फिलहाल दे दिया गया है। तो ये एक्शन सरकार की तरफ से किया गया है। जब ये खबर मीडिया में आई उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा, बच्चों के इन्फेक्शन की वजह बाल गृह में काम करने वाला एक शख्स है। बाकी बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। कोई वहाँ स्टाफ में काम करने वाले किसी हैंडलर के थ्रू इन्फेक्शन आया है। इन्फेक्शन अभी रिपोर्ट्स जो हमारे पास जो आई हैं और जो आ जाएंगी उसका फाइनल कंक्लूजन पाएंगे। आगे हमने एक कमेटी बनाई है स्टेट लेवल की, जिसमें राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुदर्शन सेठी जी जो प्रशासनिक खामियों को देखेंगे। हाइजीन की दृष्टि से पीएसएम के एसएमएस के प्रोफेसर जो भी प्रिंसिपल साहब तय करेंगे उनको हम रखेंगे, और एक सीएमएचओ जयपुर, मेडिकल, हाइजीन, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब चीज़ों के अब तक की कमियों के बारे में जानकारी, जिम्मेदारी तय करना और आगे कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है इसको तय करने का काम। 12 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार की नींद खुली तो 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और बच्चों की मौत के लिए राज्य सरकार के मंत्री ने पुनर्वास केंद्र में ही काम करने वाले एक कर्मचारी से फैले इन्फेक्शन को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई सरकार एक्शन ले रही है या मामले पर लीपापोती की जा रही है। इस बच्चे को खुशकिस्मत कहें या किस्मत का मारा, जयपुर के जामडोली पुनर्वास केंद्र में बीमार पड़ने के बाद अब इसकी हालत बेहतर है, लेकिन ये अकेला काफी है ये समझाने को कि सिस्टम कितना बेरहम है। इस बच्चे के 12 साथी मौत के मुंह में समा चुके हैं। चिकित्सा की भाषा में उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने मारा या सेप्टिक शॉक ने, लेकिन आम आदमी की भाषा में आप ये बात समझ लीजिए कि उन्हें किसी के लालच ने मारा, किसी के भ्रष्टाचार ने मारा, किसी की लापरवाही ने मारा, तो किसी की संवेदनहीनता ने अपना शिकार बना लिया। लेकिन इन मौतों को लेकर सिस्टम पर सवाल उठा है, तो देखिए सिस्टम कैसे बेचारा बन रहा है, कैसे दुरुस्त बन रहा है, कैसे संवेदनशील बन रहा है। अब चिकित्सा की दृष्टि से कोई कमी खामी नहीं रहेगी। मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हुई, सेप्टिक शॉक में बच्चे आए तो उसके लिए विस्तृत जांच हो रही है, जांच के पश्चात पता लगेगा। जामडोली के इस पुनर्वास केंद्र में अप्रैल के आखिरी पखवाड़े में हुई मानसिक दिव्यांगों की ये मौतें सवाल कर रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो अब लीपापोती करने लगे हैं। राजस्थान की सरकार दावा कर रही है कि जैसे जैसे बच्चों की तबीयत बिगड़ी उन्हें तुरंत अच्छे अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन सवाल है कि पीड़ित बच्चों को मौके पर सही इलाज मिलता तो क्या बच्चों की इस तरह मौतें होती। और उससे भी बड़ा सवाल है कि मानसिक दिव्यांगों की यह हालत हुई ही क्यों। जिन लोगों को आम लोगों की तरह सोचने समझने की ताकत नहीं मिली है, क्या उनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ? क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर
जानबूझकर कोई बड़ी चूक हुई? एक के बाद एक बच्चों की मौत होती रही, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक सोती रही। आखिरकार बात जब खुलकर सामने आई, मीडिया ने इसको लगातार रिपोर्ट किया, उसके बाद जाकर सरकार की नींद टूटी और अब एक्शन लिया जा रहा है।